एक भिखारी जो गांव के चौक में बैठा भीख मांगता रहता, बिना नहाए गंदा शरीर गंदे कपड़े डाले वह पागलों की तरह व्यवहार करता। जिसके पास जितना बन पड़ता, जो मन करता वो उसे दे जाता, वह लेकर वहीं पे खा पी कर सो जाता। एक दिन वो भिखारी मर गया। गांव के सब लोगों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। उसे जलाने के साथ उसके फटे पुराने कपड़े और उसका बिस्तर भी जला दिया। जिस जगह पर वो बैठता था वो जगह भी सबको बहुत ही गंदी प्रतीत हुई। उसको भी उखाड़ कर उसे सफाई करने के बारे में सोचा। जैसे ही उसे उखाड़ा गया, सब देखकर हैरान हो गए। वहां मिला खजाना, इतने हीरे जवाहरात जो उसे एक राजा बनाने के लिए पर्याप्त थे। इसी बात पर सब हंसने लगे। जिस जगह पर बैठकर उसने अपना सारा जीवन भीख मांगते हुए बिताया, उसी के नीचे एक खजाना पड़ा था। उसी समय एक संत वहां से गुजर रहे थे। उन सबको हंसते देखकर वह हंसने लगे और कहने लगे, मैं उस भिखारी पर नहीं, मैं तुम सब पर हंस रहा हूँ। जहाँ पर तुम सब रह रहे हो उसके नीचे भी खजाने गड़े पड़े हैं, पर तुम्हें उस खजाने का कोई ध्यान ही नहीं। जैसा पागल ये भिखारी तुम्हें लग रहा है, वैसे ही पागल तुम सब भी हो। यह सुन सबने उनकी बात को अनदेखा कर दिया और कुछ मूर्ख लोग अपने घर जाकर जिस जहाँ पे सोते थे बैठते थे उस जगह को खोदकर देखने लगे, क्या यहाँ पे कोई खजाना छुपा है। पर वह संत तो कर रहे थे बहुत ही गहराई की बात, जो शायद ही किसी को समझ आई हो। जीवन का असल खजाना क्या है? तुम्हारे अच्छे विचार और तुम्हारा अच्छा व्यवहार। अगर हम अपने विचारों की तरफ ध्यान देने लग जाएं, तो हमारा जीवन पल पल सुख और शांति की तरफ जाने लगेगा। वह सुख वह शांति जो ना तो कभी पैसे से मिली है और ना ही किसी ओहदे से मिलेगी। कैसे रखें नज़र अपने विचारों पर? कोई भी काम करने से पहले एक बार रुककर यह ज़रूर सोचें, क्या यह काम शुभ है? क्या यह काम सुंदर है? कितने लोगों का फायदा होगा इस काम से? उठते बैठते खाते पीते काम करते हुए हमारा दिमाग बहुत सारे विचारों को सोचता रहता है, विचारों की लड़ी बनाता रहता है। कोई भी विचार दिमाग में आए, एक पल रुक के सोचें, इस विचार का रिजल्ट क्या होगा? क्या ये विचार शुभ है, सुंदर है, किसी का या मेरा? कोई भी बेनिफिट है इस विचार में? एक दो दिन ऐसा करने से आप देखेंगे आपकी आदत बननी शुरू हो जाएगी। जिस विचार का आपके जीवन में, किसी के जीवन में कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला, आप उन विचारों को डिस्कार्ड करना शुरू कर देंगे। जैसे विचार वैसा व्यवहार, यानी कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपका बिहेवियर होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपको किसी बात पर गुस्सा आ गया, आपने विचार किया, इस गुस्से का क्या फ़ायदा है, किसको फ़ायदा है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया इसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो आप गुस्से के उस विचार को छोड़ देंगे। आप ये रियलाइज़ कर लेंगे इससे किसी का मन परेशान होगा, दुखी होगा, तो आपकी नेचर में काइंडनेस डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। आपका बिहेवियर, आपकी बातों में पोलाइटनेस आनी शुरू हो जाएगी। आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी। हैव यू एवर रियलाइज, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं
कभी आपने उनके बात करने का तरीके को नोटिस किया? बाद में वह एक लेंगे पॉज। क्या है वो पॉज? क्या है वो रुकने का कारण? दे डिसाइड व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। जो मैं बोलने वाला हूँ वो किसी को हर्ट तो नहीं करेगा, वह किसी को परेशान तो नहीं करेगा, वह किसी को डीमोटिवेट तो नहीं करेगा। शायद यही कारण है ग्रेट पर्सनालिटीज के सक्सेसफुल होने का। गलती से भी किसी को गलत शब्द ना बोले, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। बुरे शब्दों की वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती हैं, वह किसी की लाइफ में नहीं, आपकी लाइफ को इफेक्ट करेंगी। जो आप किसी को देंगे वही आपको मिलेगा, जो आप सोचेंगे वही आप बनेंगे, जो आप करेंगे वही आप हो जाएंगे। जिस भी चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं उसके बारे में सोचना विचारना शुरू कर दें। उस विचार की वाइब्रेशन वहाँ पहुँचने का रास्ता खुद ब खुद निकालना शुरू कर देगी। विचार है एनर्जी। एनर्जी 3 पार्ट का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव एनर्जी को डिपिक्ट करता है, न्यूट्रॉन नेगेटिव एनर्जी को, और इलेक्ट्रॉन वो एक बीच का रास्ता है। जैसे कि तार ज़्यादा ढीले हो जाएं तब भी म्यूज़िक नहीं आएगा, अगर तार ज़्यादा टाइट हो जाएं तो वह टूट जाएंगे। देयर इज़ वन पॉइंट जहाँ पर आकर म्यूज़िक जनरेट होता है, वो पॉइंट है जहाँ पर ना तो तार ज़्यादा ढीले हैं और ना ही ज़्यादा कसे हुए हैं। वही है हमारे जीवन में विचारों की एनर्जी, जो कि हमेशा बीच में चलनी चाहिए। उन विचारों के बारे में ध्यान दें, उन विचारों को ही बार बार रिपीट करें, जो बनेंगे आपकी सक्सेस के मंत्र। उस मंत्र को बार बार रिपीट करने से वह मंत्र जागृत हो जाएंगे और आप अपनी मंजिल को अचीव कर लेंगे। डिस्कार्ड नेगेटिव थॉट, एक्सेप्ट पॉजिटिव थॉट। इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ एनर्जी, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। थैंक्स अ लॉट, आपने मेरी बातों को सुना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। Have a nice day.